नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। मेरा नाम है राजन राही। आज का जो वीडियो है वो स्पेशल महिलाओं के लिए रखा गया है। शादी का सीजन शुरू हो चुका है और शादियों में महिलाएं अपनी वेशभूषा पे बड़ा ध्यान रखती है, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या डिजाइन होना चाहिए। और हमारे साथ है दिल्ली की जानी मानी निहारिका शर्मा जी, जो 3 साल से फैशन की दुनिया में नाम कमा रही है। और इनकी खास बात यह है कि जितने भी ये अपनी डिजाइन करती है, बारीकी से इनका स्टाफ और ये एक एक चीज को पिरोकर उसको खूबसूरत बनाती है। आइए आज चर्चा करते हैं कि निहारिका जी कैसे अपने काम को आगे बढ़ा रही है और क्या कहना चाहती है दर्शकों के लिए, क्या संदेश है। निहारिका जी, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। मैं निहारिका शर्मा, क्रिएटिव डिज़ाइनर। मेरे ब्रांड का नाम है BBL, इज़ अ बीइंग ब्यूटीफुल लुक, जो कि हर लेडी बनना चाहेगी। एंड फर्स्टली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सर आपको कि आप हमारे लिए यहाँ पे ये चीज़ें की इस चीज़ के लिए आए हैं। तो पूछिए, बात करते हैं सबसे पहले इस खूबसूरत ब्राइडल कह सकते हैं हम इसको, ब्राइडल लहंगा। ये देखते ही आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ। ऐसा इसमें आपने क्या हीरे मोती चांदी क्या इसमें आपने पिरो दी? इसको मैंने जस्ट ब्राइडल लुक तो हम देते ही हैं, ब्राइडल के लिए है। इस टू हैवी लहंगा, इसमें हमने मिरर वर्क, इसमें हमने जरदोजी का काम किया है, सिप्पी वर्क किया है, इसके अंदर जरकन लगी हुई है, बीट्स लगे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चमक देती हैं, जो ब्राइडल को उस दिन और ज़्यादा खूबसूरत करती है, चमकाती है। तो हमने पूरी कोशिश करी है इस लहंगे के अंदर, और इसे हमें थोड़ा सा ना जयपुरी लुक दिया है। आप देखेंगे इसके अंदर मिरर जो है ना ट्रांसपेरेंसी दिखाता है, और ट्रांसपेरेंसी आज की डेट में ना सर आप जानते हैं बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। और इस लहंगे को बनाने के लिए कम से कम हमें 1.25 महीना करीबन लगा है। मुझे लगता है इसका वजन भी ठीक ठाक होगा। इसका वजन भी, अरे बाप रे, तो उठ भी नहीं रहा। मुझे लगता है 5 किलो के आसपास तो 7 to 8 kg है सर इसका वेट। अच्छा, हम अब बात कर रहे हैं, मुख्य बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। रेट को लेकर आपने क्या प्लानिंग बना रही? देखिए, रेट जो है हम ज़्यादातर ये चाहते हैं कि क्लाइंट की जो पॉकेट है, सामने वाले की जो पॉकेट है ना सर, हम उसके अंदर उसको काम करके दें। तो BBL इज़ अ वेरी फ्रेंडली पॉकेट। तो आप समझ लेंगे कि हर किसी की नहीं होती है हैसियत कि वो 50,000 का या 20,000 का लहंगा ले सके। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको यही अच्छे डिज़ाइन उनको उनकी पॉकेट के अकॉर्डिंग हम उनको रेडी करके दें, और उनके जो सपनों की जो ड्रेस जिसे कहते हैं ना, जो हर लड़की हर लेडी के लिए होती है, हम उनको बना के दें। देखिए निहारिका जी सौंदर्यकरण का काम करिए, महिलाओं को सौंदर्यकरण, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक से एक लहंगे यहाँ पर जो है इन्होंने बना रखे, तैयार हो चुके हैं, और बड़ी ही, और मैं इनके बारे में एक राज और खोल दूं। दिल्ली में और दिल्ली के बाहर बहुत सारे फैशन शो होते रहते हैं। उन फैशन शो में निहारिका जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। हमने सुना है निहारिका जी आप फैशन शो में भी अब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है। जी सर, मैंने एक्चुअली स्टार्टिंग किया था दिल्ली टाइम फैशन वीक से, जो कि मैं 2 बार कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने इंडिया डिज़ाइनर किया है 2 बार, कठियोर रनवे वीक किया है, एशियन इंटरनेशनल किया है, मेराकी फैशन शो किया है मैंने। और अभी मैंने जस्ट ही एक गांधी का है, तो जो नेशनल गांधी शिल्पकार बाज़ार में, मैंने वहाँ पे भी अपनी कलेक्शन चलाई थी, और मैंने वहाँ पे कॉटन चलाया था सारा लिनन में, जिसपे मेरा सारा टाई एंड डाई का, ब्लॉक प्रिंटिंग का, टेप प्रिंटिंग का, स्टेंसिल प्रिंटिंग का मैंने पूरा काम किया था। उसके ऊपर भी मेरा हैंडवर्क पूरा हुआ है। इसमें मैंने मेन कलेक्शन भी साथ में मैंने डिस्प्ले करी है। मैंने इंडिया डिज़ाइनर में मेन कलेक्शन भी बनाई थी, वो मैंने होलोग्राफिक में बनाई थी। अगर हम बात लहंगों की करें तो सबसे पहले दिमाग में दिल्ली की पब्लिक जो जनता है, दिल्ली के मन में सबसे पहले ख्याल आता है चांदनी चौक। और अब दिल्ली में एक स्कीम और है, दिल्ली क्या पूरी इंडिया में, ऑफलाइन ऑनलाइन। किसको प्राथमिकता देती है कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा है या ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है? देखिए, ये सामने वाले की खुद की अपनी कॉल है, अपनी चॉइस है कि वो कैसे किस तरीके से डीलिंग रखना चाहता है। अगर आप मेरा पर्सनल पूछेंगे तो मैं ये चाहूँगी, अगर मैं मार्केट में जाती हूँ तो मैं ये देखूंगी कि मैं कोई चीज़ को जांच परख कर लूँ। जांच परख के चीज़ को देख के अगर लिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं कि अगर ऑनलाइन में 2 चीज़ें हमें अच्छी मिल रही हैं तो एक चीज़ में हमारा फ्रॉड हो सकता है। वो चीज़, वो क्वालिटी, वो रेंज जो हम अपनी पसंद, उसमें ना सर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि हम कहते हैं चलो यार सस्ता मिल रहा है, चलो यार ले लो, देखने में तो अच्छा है, हमने वन टाइम, तो एक ये चीज़ लोगों के माइंड में आ चुकी है क्योंकि वन टाइम पहनना होता है। उस चक्कर में भी लोग सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन में जाते हैं। देखिए निहारिका जी का ऐसा कहना है कि जो ऑफलाइन है उसको ये महत्व कम देती है, ऑनलाइन को महत्व ज़्यादा देती है। इनका कहना है कि वहाँ बार्गेनिंग हो जाती है, ग्राहक संतुष्ट हो जाता है, और इस बहाने थोड़ी सी चहलकदमी भी हो जाती है और घूम भी लेता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखा दूं। आइए कैमरामैन साहब से कहेंगे, आइए निहारिका जी।
अच्छा निहारिका जी, इतने सारे जो अवार्ड रखे हुए हैं, ये आपने कहाँ से इतने सारे अवार्ड आपको मिले, ये और बताइए हमें जरा। सर ये तो हमारा इंडिया डिज़ाइनर का है जी। IDS मैंने 2 बार किया था। दिस वन इज़ आल्सो इंडिया डिज़ाइनर, दिस वन इज़ आल्सो इंडिया डिज़ाइनर फैशन शो। आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे को मिला है JBT से, डेली टाइम्स का सर्टिफिकेट वो रहा। एंड उसके बाद ये रहा द आइकॉन इंडिया से मिला है मुझे। उसके बाद ये मेरा कथियोर रनवे वीक। 3 साल में इतने सारे अवार्ड जीत लिए आपने। सर अवार्ड नहीं जीते, थोड़ा सा काम किया मैंने जी। अच्छा निहारिका जी, इनके बारे में और जानकारी दीजिए। ये मैं आपको और बोलना चाहूंगी, एक मुझे अवार्ड जो मिला था जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, दिस इज़ अ प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये मुझे मिला था जो हमारी हैं पद्म भूषण दीपा मलिक जी, ये मुझे उनसे मिला था। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, दिस इज़ माई अचीवमेंट अवार्ड, तो दिस इज़ स्पेशल फॉर मी। अच्छा निहारिका जी, एक बात और बताइए कि आपने फैशन डिजाइनिंग की ही दुनिया क्यों चुनी, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी। सर पता क्या था, हर कोई बोलता था, जैसे मैं अपनी ड्रेस भी खुद बनवाती थी, तो हर कोई बोलता था कि जब तुम खुद ही डिज़ाइन कर लेते हो तो तुम खुद ही क्यों नहीं अपना खोल लेते हो स्टूडियो। तो फिर आपने क्या इसका कोर्स भी किया। हाँ, इसका मैंने पूरा कोर्स किया है, 3 इयर्स का मैंने किया है IWP अकेडमी से। मतलब आप चाहती थी कि पूरी बारीकी तक मैं इसकी जड़ तक जाऊं, अगर कोई काम करूं तो ईमानदारी से करूं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए स्टडी तो मस्ट है पहले। अच्छा निहारिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, हमारे दर्शक अगर आपसे संपर्क करें तो कैसे कर सकते हैं, किस स्थान पे ये है, और कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर मुखर्जी नगर से हूँ, एंड मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9911391993। तो इस नंबर पे वो आपसे संपर्क कर सकते जी श्योर सर। हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते जी जी जी, अगर हमसे किसी तरीके से कोई कस्टमर नहीं आ सकता है, वो हमें कोई डिज़ाइनिंग अगर भेजता है ऑन द व्हाट्सएप, वो मुझे DM कर सकते हैं, एंड हम उनको सेम डिज़ाइन का आउटफिट उनको डिलीवर भी करवा देते हैं। हैं। निहारिका जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अब नया साल आ रहा है, नए साल में ग्राहकों के लिए कुछ तोहफे में प्लानिंग की जा रही है, कुछ डिजाइन बनाया जा रहा है। तोहफे में प्लानिंग तो ऐसी कुछ नहीं है मेरी सर कि मैं झूठ बोलूँगी। मेरा सिर्फ ये है कि मैं कस्टमाइजेशन उनको अच्छी दे सकूँ, अच्छे डिज़ाइन दे सकूँ, उनको सेटिस्फाई कर सकूँ। एक आखिरी बात, नारी शक्ति को आप सुंदर भी कर रही है और मजबूत भी कर रही है, क्योंकि हमारा देश नारी प्रधान देश है, नारी को देवी का अवतार दिया गया है। हमारे देश में नारियों के लिए आपका अपना क्या संदेश है, सनसनी के माध्यम से क्या कहना चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी कार्य करने के लिए किसी उम्र का, किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले ना, तो उसको वो काम कर लेना चाहिए। एक आखिरी बात, किसका धन्यवाद करना चाहती है आज इस मुकाम पर आकर, फैमिली का या कोई गुरु या किसी फ्रेंड का, किसका धन्यवाद करना चाहती है आज। सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली का ही करूँगी सर, एंड भगवान साथ में है। थोड़ा रास्ता मेरे बच्चों ने मुझे दिखाया था कोविड टाइम में, तो कि मम्मा कर लो, क्या घर में बैठे रहते हो, रोटियां पकाते रहोगे तो दैट्स इट जी। देखिए कितनी अच्छी बात है निहारिका जी कहना कि कोविड टाइम में वो अपने घर में बैठी थी, तो वहाँ कोविड टाइम में उनको एक प्रेरणा मिली और बच्चों ने कहा कि घर में बैठे क्या करें, और निहारिका जी ने सबसे अच्छी बात यह है कि बिल्कुल उसका प्रॉपर कोर्स किया, डिप्लोमा लिया, और आज जिस ये मुकाम पर है हम इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनसे उम्मीद रखते हैं कि ऐसी ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन जनता के लिए बनाते रहे, नारियों का सौंदर्यीकरण करते रहे। मैं निहारिका शर्मा जी के बारे में आपको एक बात बता दूं, और ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी। अगर आप किसी बीमारी से हताश है, निराश है, तो अपने अंदर एक ऊर्जा पैदा करें, नकारात्मकता सोच को खत्म करें और सकारात्मकता ऊर्जा पैदा करें। और जो मैं बात बताने जा रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण बात है निहारिका जी, हमने सुना है कि आप कैंसर से ग्रस्त हो चुकी थी और उस वक्त आपका मनोबल और आत्मविश्वास दोनों टूट चुके थे, लेकिन आपने जीवन में एक बदलाव किया, परिवर्तन किया है। क्या पूरी बात हमारे दर्शकों को बताइए। सर ऐसे है, जिस टाइम मैं कैंसर से सर्वाइव कर रही थी ना, उस टाइम क्या था कि मेरी लास्ट कीमो चल रही थी, तो उस टाइम मेरा थोड़ा मनोबल टूट चुका था। मेरे बड़े बेटे ने मुझे उस टाइम बोला, वो उस टाइम 6th स्टैंडर्ड में था, तो उसने मुझे बोला मम्मा एक लास्ट कीमो तो है। उस वक्त ही लगा था कि बच्चा मुझे अगर बोले माँ अगर बच्चे के सामने कमज़ोर हो जाएगी ना तो ख़त्म है, फिर बच्चे स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी नज़र में एक माँ जो होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण एक समझ लीजिए करैक्टर होता है कि बच्चों को सपोर्ट करने वाली, स्ट्रॉन्ग करने वाली अगर माँ है, अगर बच्चा उसको सिखा रहा है ना कि मम्मा एक कीमो है ना करा लो, लास्ट ही तो है, 5 बार, तो सर बच्चों को अपने से दूर रखा 2 साल के लिए कि बच्चों को मेरी वो कंडीशन नहीं दिखनी चाहिए कि हमारी मम्मा इतनी कमज़ोर है। एंड सर मैं ये चाहूँगी उन लोगों को जो इस बीमारी से ना डरते हैं
और सबसे मेन चीज़ है, इलाज से डरते हैं कि बीमारी से ज़्यादा खतरनाक ना, सच बता रही हूँ मैं सर, इलाज है। और इसको फेस करना और भी, और 5 टाइम कराना सर, मेरे लिए तो समझिए कि नया जन्म है। शायद मैं बच्चों के लिए वापस दोबारा आई हूँ, और बच्चों ने ही मुझे स्टैंड किया है कि मम्मा आप करो, कुछ करो। आपने सत्यवान सावित्री के बारे में तो सुना ही होगा, भगवान से भी लड़ गई थी वो अपने पति के लिए और उनके प्राणों की रक्षा भी करी। और मुझे लग रहा है ऐसी ही ये सत्यवान सावित्री का रूप है। 5 बार मौत से सामना हुआ और मौत को हराकर जिंदगी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने काम के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने दोस्तों के साथ आज खुश है। तो ऐसे प्रेरणा मिलती है कि जीवन में निराश ना हो, आप कभी भी हार ना माने, संघर्ष करते रहे, सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं राजन राही। धन्यवाद।